आपको डेटा सेट्स मिल जाएगा। ठीक है। तो मशीन लर्निंग का सबसे पॉपुलर डेटा सेट्स था स्टार्टिंग के फेज पे, है ना। तो एज अ कॉम्पिटिशन्स पे आपको दिख जाएगा, जैसे जाओगे ना कैगल, कैगल में कॉम्पिटिशन्स पे जाओगे तो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स दिखेंगे, दिख रहा है। तो तुम्हें फर्स्ट में ही दिख जाएगा, दिख रहा है, टाइटेनिक मशीन लर्निंग। ठीक है। देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके डेटा वाले सेक्शन पे जाके पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो डेटा स्पेक करेंगे तो हो जाएगा। डेटा स्पेक जब तुम डेटा वेब स्क्रैपिंग का पूरा कोड लिखोगे और सिंपली यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे सीधा तरीका है। तो जरूरी नहीं होता, जहाँ पे रहता है कि नहीं पॉसिबल है वहां से निकालते हैं। जैसे फाइनेंस वाला जितना भी डेटा होता है वो वेब स्क्रैपिंग से ही निकलता है। ठीक है। जैसे तुम्हें कोई भी स्टॉक मार्केट का डेटा निकालना हो तो एक जगह पे नहीं मिलेगा सारा, तो अलग अलग वेबसाइट से तुम निकालते हो। ठीक है। इंश्योरेंस का रहता है, वो सारी चीजें वो अलग अलग वेबसाइट से निकलती है। ठीक है। अगर दूसरा आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो एक यूआरएल आपको ये मिल जाएगा, इसमें डायरेक्टली आपके पास डेटा सेट है। ठीक है। ये गिटहब का लिंक है सेम डेटा सेट का, टाइटेनिक है। ठीक है। तो ये लिंक शेयर कर सकते हैं, या तो ये फाइल होगा तो आप वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। कितना था बी। अच्छा तुम लोग टेलीग्राम पे ही नहीं हो, व्हाट्सएप पे हो, सही है। कम से कम व्हाट्सएप पे तो आ गए, वरना कोई भी व्हाट्सएप पे नहीं आता, सारा टेलीग्राम पे है। हम्म, इसलिए क्योंकि फिर वही है ना, व्हाट्सएप में ग्रुप बना लेते हैं और फिर लड़ाई कर लेते हैं। बढ़िया। क्या है। तो इसीलिए तो मैंने ये यूआरएल शेयर किया है। तो अगर आपके पास डायरेक्टली यूआरएल होता तो आप क्या करते हो, रीड सीएसवी और यूआरएल से डेटा फेच कर लेते हो, ये दिख रहा है। तो सिंपली आपको बस इतना ही रन करना होता है डेटा डाल के। फिर हेड, हेड क्या करता था अभी बताते हैं। हेड का मतलब होता है स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज। ठीक है। तो ये दिख रहा है। तो स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज दिख रहे हो, तो ये कर लो, उसके बाद फिर आगे फंक्शंस देखते रहेंगे। बाकी मैं उनसे पूछता हूँ। हाँ, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है और इस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो बस लिंक कॉपी कर। हाँ, आपका बस इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। सेवेंटी थ्री और पानी की बोतल आएंगे क्या आज? हाँ, क्लास में
सब बढ़िया। तुम अपना बताओ, टाइम से क्यों नहीं आए? 5 से 5:30 कर देते हो तुम। कोई भी ऐसा बैच है जिसमें टाइम से आए हो? आए तो है, लेकिन ये पॉइंट लेस हो गया ना। तो पैसा सामने वाला दिया ना। मैं तो बस, जितना मेरा काम है उतना करना पड़ेगा। हम्म? बाकी ये रहता है कि सामने वाले ने पैसा दिया तो वो कितना काम करवाता है। तो सर तीनों टेबल आ गई। तीनों। हाँ, एक ये जो यूआरएल है ना, उसमें सारी चीज कंबाइन करके एक ही जगह पे है, इसीलिए मैंने ये यूआरएल भेजा। सारी चीजें बताइए सर। ये जो डेटा मैंने दिखाया ये वाला है, ये गिटहब के थ्रू हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, दिख रहा है किसका यूआरएल है? तो गिटहब है। तो वो क्या किसका था? कैगल का। तो कैगल में से किसी ने क्या किया, गिटहब में डाल दिया, सारे को कंबाइन करके एक ही में। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ती इसमें। हाँ, तीनों फाइल को लेना पड़ेगा, कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। या तो एक ही फाइल में काम कर लोगे, जरूरी नहीं कि पूरा डेटा हमारे पास अभी होना चाहिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है। देन हमारे पास अब जितने भी काम होंगे मेथड के थ्रू होंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला मेथड है वो हेड है। हेड का काम क्या रहता है? तो सारे डेटा आपको ला के दे देगा, लेकिन कहाँ तक का? तो स्टार्टिंग के 5 रोज। ठीक है। और बोलने दो, मुझे बोलने दो। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अपने हिसाब से कस्टम नंबर ऑफ रोज दिखाने हैं, तो आप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप 10 लिख रहे हो, तो नंबर ऑफ डेटा जो रोज के बेस पे होगा वो 10 दिखेगा। दिख रहा है? तो यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है। 9 क्यों दिख रहा होगा? ऊपर 0 है, क्योंकि इंडेक्स नंबर है, डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है इसलिए। ठीक है। और इसका ये आईडी है, तो आईडी 1 से स्टार्ट है इसलिए दिख रहा है। ठीक है। तो हम जितना चाहे उतना दिखा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। तो ये मेथड समझ में आया। दूसरा, सेम यही काम रहता है बॉटम का, कि लास्ट के आपको कुछ डेटा देखना है तो आप डॉट टेल का यूज कर सकते हो। ठीक है। टेल क्या करेगा? तो लास्ट के 5 वैल्यूज ला के दे देगा। ठीक है, ये दिख रहा है। तो लास्ट कितना था? 890 था। 889, 88, 87, 6। ठीक है। अगर आप इसमें कस्टम नंबर यूज करोगे तो ये आपको कस्टम वैल्यूज भी ला के दे देगा। ठीक है। तो आपने 10 यूज किया तो आपको 10 मिल रहा होगा। ठीक है। बाकी df डॉट शेप साइज और डायमेंशंस ये हम लोगों ने पहले भी देखा। बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो नंबर्स तो टोटल इतना एलिमेंट्स है, ये 2D है ना? तो ये बेसिक जो अभी तक आप लोगों ने देखा है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा, हम धीरे धीरे डिटेलिंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास रहेगा, कि अगर आपको सिर्फ कॉलम्स दिखाने रहेंगे, df डॉट कॉलम्स कर सकते हैं। तो जितने भी कॉलम्स नेम होंगे वो एज अ लिस्ट आपको मिल जाएगा। दिख रहा है कि इसमें हमारे पास क्या क्या कॉलम थे। तो ये सारे लिस्ट में आपको दिख जाएंगे एक ही जगह पे, है ना? तो डॉट कॉलम्स आपको नेम देता है। ठीक है। देन हर एक कॉलम का डेटा टाइप चेक करना है तो क्या कर सकते हो? df डॉट डी टाइप। तो दिख रहा है, एक ही बार में जितना कॉलम्स था सबका दिख जाएगा। क्योंकि डीएफ में क्या है, ये सारे कॉलम्स है, तो हर एक कॉलम का दिखाएगा। ठीक है। हाँ, सब चीज लिखा हुआ है। द कॉलम्स।
ये दिख रहा है। अब ये कैसे प्रिंट करता है उसको अगर आपको चेक करना है तो उसका भी टाइप आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसमें उतना दिमाग नहीं लगना, ठीक है। तो कहाँ तक स्टार्ट किया लिखना? हाँ जी, वो भी खत्म हो गई, अभी तक देख लो कहाँ तक रन किया। साइट का नाम मतलब ग्रुप में भेज दिया था ना। कहाँ तक रन किया है जल्दी से बताओ। चलो, अभी तक नहीं हुआ वो दोनों का। आज पता है जयप्रकाश सिक्योरिटी में बोलिए आगे मैडम पीछे मैडम साइड मैडम और सारे तो देखेंगे हमने पाइप लेके आए लंबाई भी है दो क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, आगे बेटा है वहाँ पे पेपर जो भी बात है अब पेपर पर कोई लोग दे दिया उसको पेपर और मतलब हाँ हाँ हेलो कह रहा हूँ, माल रेडी हो माल भी डाल नहीं पाउडर नहीं माल रेडी हो माल भी डाल दिया हाँ सुन ये आप भैया एडिट करवाया था टेल में। जो स्टार्टिंग का दिखाता है ये लास्ट का दिखाएगा बस। बीच का उसके लिए इंडेक्सिंग स्लाइसिंग था, वो भी अभी करेंगे, है ना। ये टाइप। देन हमारे पास एक इन्फो मेथड होता है। इसका काम क्या रहेगा? तो बेसिक इंफॉर्मेशन बताएगा आपके डेटा के बारे में। तो क्या क्या बताएगा कि ये किस टाइप का, तो ये बताएगा डेटा फ्रेम टाइप का, है ना। दूसरा, इसका जो रेंज क्या रेंज है इंडेक्स का, वो बता देगा 0 से 890 तक का, ठीक है। कितने कॉलम्स है, तो 12 कॉलम्स है वो बता देगा। मतलब कितने वो है सीरीज वैसे इंडेक्स नंबर
डिफॉल्ट रोज, ठीक है, कितने रोज है वो, ठीक है। देन कितने कॉलम से वो बता देगा टोटल, और हर एक कॉलम का नाम क्या है, उसमें कितने नल वैल्यू नहीं है वो दिखाएगा, और उसका डेटा टाइप क्या है वो बता देगा, ठीक है। अगर नल वैल्यू होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिफॉल्ट टोटल हमारे पास कितना है 891 एंटिटीज है, तो अगर इससे कम हुआ इसका मतलब क्या है, नल वैल्यू, कि उसमें नल वैल्यूज हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एज, एज में कितने वैल्यूज है, 714 है, मतलब इसमें क्या है, अप्रोक्स 200 के आसपास में क्या होगा, नल वैल्यूज होगा 250 से। ऑनलाइन चालू है? नहीं, कोई नहीं, इसमें भी देखोगे 200 डेटा है, तो मतलब अप्रोक्स 700 डेटा नहीं है ना, तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। डेटा टाइप आपको तीन दिख रहे होंगे, इंट, फ्लोट और ऑब्जेक्ट। अब इंट पता है, और फ्लोट में होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सारा पढ़ते हैं इसलिए, ठीक है। देन कौन सा डेटा कितना है वो दिखाऊंगा। फ्लोट वाले कितने हैं, फ्लोट वाले दो कॉलम है, दिख रहा है किधर है, दो। इंटीजर वाले कितने कॉलम है, तो पांच है, और ऑब्जेक्ट वाले कितने हैं, पांच है, और इन्होंने कितना मेमोरी लिया है, तो 83.7 केबी। सारा चीज यही करेंगे अभी, बस कौन जो जो मेथड्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में बेसिक बताते जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। देन इसके अलावा एक और मेथड होगा हमारे पास, डिस्क्राइब। एक जनरलाइज ओवरव्यू ले सकते हैं इससे बस, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको रास्ता दिख जाता है थोड़ा सा। दूसरा रहेगा हमारे पास स्टैटिस्टिकल समरी के लिए डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब क्या करेगा, तो बेसिकली न्यूमेरिकल कॉलम लेगा और उसके बेस पे ये सारी चीजें परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो इन कॉलम्स में अप्लाई हुए, परसेंटाइल, जैसे पैसेंजर आईडी है, उसका काउंट आपके काम का होगा, लेकिन उसका मीन कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि आईडी का कभी भी मीन निकालते हैं तो इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो अगर ये काम नहीं है तो इसमें से कोई भी किसी कोई काम नहीं होगा। सर्वाइव, पी क्लास, एज, सिबलिंग और फेयर, है ना। तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होगा कि इन चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे सर्वाइव का अच्छा, डेटा के बारे में थोड़ा सा नहीं बताया ना, तो मैं थोड़ा सा कैगल में ले जाके डेटा के बारे में बता दूं कि इसमें एक्चुअल में डेटा क्या है, क्या काम है और क्या पर्पस है पूरा, ठीक है। कैगल पे जाओगे, ये एक बेसिक कंपटीशन होता है जिसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जब मशीन लर्निंग का बात आती है, तो ठीक है। इसमें सिंपल डेटा सेट है, टाइटेनिक डेटा सेट्स, ठीक है। अब इस टाइटेनिक डेटा सेट में क्या था कि पैसेंजर का डिटेल्स होगा, है ना, और उससे कितना फेयर लिया था वो रहेगा, और उसमें से कितने लोग बचे और कितने लोग का डेथ हो गया, है ना, वो पूरा डेटा आपके पास रहेगा, है ना। अब हर एक कॉलम का डिटेल देखना चाहोगे तो डेटा वाले सेक्शन पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। तो आपके पास कॉलम है, कॉलम का नाम है, और उसमें क्या वैल्यू होगा वो दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला सर्वाइव, सर्वाइव का क्या मीनिंग होगा, तो नीचे जाके देखो तो यहाँ पे डिटेल्स में भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो कितने लोग बचे कितने लोग नहीं, तो जो बच गए उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन से, और जो नहीं बचे जीरो से। पी क्लास मतलब जो टिकट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बोलते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। एक्चुअल डेटा में भी देखना चाहो तो डीएफ करके देख सकते हैं, ये दिख रहा है। पैसेंजर आईडी में ये था, सर्वाइव में 01 था, पी क्लास में 0123 था। नेम हमारा टेक्स्ट होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देन हमारे पास क्या है, सेक्स है, मतलब उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एज है, ठीक है। देन हमारे पास सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिर्फ जुड़वा ही होते हैं। हम्म, तो भाई बहन हो सकते हैं, स्पोज हो सकते हैं, तो सारे चीजें इसलिए पता, ठीक है, कि कोई लोग पूरे फैमिली के साथ जाते हैं, है ना, कोई अकेला जाता है,
कोई फ्रेंड के साथ जाता है, वो सारा चीज यहाँ पे कॉलम में डेटा दिया हुआ है। तो कॉलम में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, दिख रहा है। अगर तुम पूछोगे एस सी एस पी का मतलब क्या होगा, इसमें क्या डेटा है, बता सकते हो? तो ये चीज कैसे बता पाएंगे, जब आप ये पढ़ोगे कि उसमें नंबर ऑफ सिबलिंग्स, कि आपने एक टिकट बुक किया है तो उस टिकट में कितने लोगों का टिकट आपने बुक किया था, जैसे रहता है ना, एक ही पीएनआर में 3 लोगों का बुक कर लेते हैं और बताते हैं। तो ये सारी चीजें यहीं पे कि सिबलिंग होगा, उसके साथ पेरेंट भी गए या नहीं गए, पीआर में होगा, तो ये पेरेंट वाला हो गया, ये सिबलिंग्स वाला हो गया। ठीक है। टिकट में क्या होगा, तो टिकट नंबर होगा। ठीक है। फेयर में क्या होगा, पैसेंजर का फेयर होगा। कैबिन क्या होता है, अरे जो सीट मिलता है, जो सीट रहता है, सर शिप है ना, रिकॉर्ड क्या है सर, कैबिन कैबिन में वो होता है ना, छोटे छोटे रूम होते हैं, सीट नंबर जो मिलेगा स्टेट पूरा। देन इम्बार्ट रहता है, इम्बार्ट क्या रहता है, जहाँ पर आप पोर्ट, आएगा पोर्ट कि जहां से आप क्या करोगे, डिपार्चर होगा, है ना, और जहां से आप क्या करते हो, लेते हो सारी चीजें। तो इसमें तीन है, सी क्यू और एस, ये तीन जगह से क्या होगा, ये स्टॉपेज होगा तीन जगह पे, तीन जगह से क्या होगा, पैसेंजर आएंगे और जाएंगे। ठीक है। बारे में पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। कि पीआर का मतलब क्या हो गया, पेरेंट्स मतलब मदर फादर, और चाइल्ड भी आ सकते हैं, जैसे डॉटर सन, स्टेप डॉटर और स्टेप सन। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में दिया हुआ था, यही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है। और यही डेटा का हम क्या कर रहे हैं, अभी बेसिक डिस्क्राइब कर रहे थे, है ना। तो डिस्क्राइब क्या होता है, ये फॉर्मूलाज होते हैं, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मिनिमम, मैक्सिमम और परसेंटाइल, तीनों निकाल के एक ही बार में देते हैं। हम्म, बता रहे हैं, ऐसे तो बताया भी है। मान लो पेयर का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है। टोटल कितने लोगों ने पेयर पे किया है, तो काउंट के बेस पे निकाल सकते थे डायरेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा 891। एवरेज फेयर प्राइस क्या था, 7 रुपए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मीन, तो मीन हमें डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो 32 के आसपास में दिख रहा है। ठीक है। देन स्टैंडर्ड डेविएशंस मतलब वैरी कर सकते हैं, सारे डॉलर में है। ठीक है। और टाइटैनिक टाइम वाला है। ठीक है। उस समय अलग था, अभी तो 1000 में रहता होगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता था, याद है? स्टैंडर्ड डेविएशंस का मतलब पता है सर, एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफरेंस है? एक्चुअल वैल्यू या मीन से, तो मीन से हमारा कितना वैल्यू वैरी कर सकता है। ठीक है। तो अगर आपके पास जितना डेटा है उसमें से 68% जो डेटा होगा, वो मीन कितना है, 32 है ना, तो 32 प्लस 49 कर सकते हो, और 32 माइनस कर सकते हो। तो ये क्या निकलेगा, 68% पैसेंजर का फेयर निकल जाएगा इस रेंज में। ठीक है। दूसरा, मिनिमम फेयर क्या हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है, कोई ऐसा जो 5 साल से कम रहते हैं बच्चे का फेयर कम लगता है ना के बराबर। अब यहाँ पे आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल 25 का मतलब क्या रहेगा, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा 95% आया एग्जाम में, इसका मतलब क्या होता है, 95 नंबर तो 700 का रहता है, लेकिन परसेंटाइल 95 बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 94 बच्चों से ऊपर। सिंपल सी बात है कि जितने भी पैसेंजर हैं लगभग कितने हैं, मान लेते हैं 900 है, उसका जो 25% होगा पैसेंजर, उसका जो प्राइस होगा वो 7.9 तक ही होगा मैक्सिमम। ठीक है। अगर 50 पे जाओगे तो जितना भी हमारे पास पैसेंजर है, कितना है टोटल, 891 है ना, तो मान लेते हैं 900 में 450 लोगों का जो प्राइस है वो $14 या $14 से कम है। ठीक है। 75 का मतलब क्या होगा, हाँ, कि 75% जो भी पैसेंजर है उसका जो फेयर है, एवरेज फेयर मतलब एवरेज जो मैक्सिमम जा रहा है वो 31 तक ही है। ठीक है। और मैक्सिमम कितना गया है, जिसके पास पैसे हो। हम्म। तो यहाँ पे हर एक कॉलम पे क्या रहेगा, आपको ये वैल्यूज निकाल के दे देगा,
ऐसा करते क्यों होंगे? क्योंकि मशीन लर्निंग में पहला होता है डेटा कितना है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो हम हमेशा देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको डायरेक्टली नंबर में हर एक कॉलम पर मिल जाता है। तो एक जनरलाइज ओवरव्यू ले सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चलता तो फिर क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करके देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास फेयर वाला है, तो फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा बता सकते हो? स्टार्टिंग तुम्हारा 0 से होगा, मैक्सिमम 512 तक जा सकता है, ये लिखा होता है ना। मीन हमारा कितना है, 32 है, तो मान लेते हैं 32 तुम्हारा इधर आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आ सकता है ना। एंड परसेंटाइल के बेस पे मुझे पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द वैल्यू क्या है, मीन के आसपास है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस चीज को देख के बता सकते हैं, ठीक है। 512 तो हाँ, तो ऐसे कम वैल्यू ये ये फ्रीक्वेंसी काउंट करते थे ना। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर का फेयर कितना है बता सकते हो? तो एवरेज वाला होगा, तो 32 यहाँ पे आ सकता है, 0 के आसपास ही, क्योंकि 512 तो यहीं पे आएगा। तो मोस्ट ऑफ द डेटा यहाँ पे जाएगा, मतलब सबसे हाइट तुम्हारा यहीं पे होगा। पहला ये। दूसरा कि मैंने यहाँ पे परसेंटाइल देखा कि जो 75% डेटा है वो 31 के आसपास ही है ना। मतलब कि ये 32 जो है, उससे पहले हमारा डेटा इस तरीके से जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रांजिस्टरली चेंज होगा। क्योंकि 75% इधर है, तो इधर कितना डेटा बच जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 75% डेटा है, तो इधर कितना डेटा होगा, 25 होगा। तो अगर इधर 25 है तो ऑटोमेटिकली इसका हाइट तो कम होगा ना फ्रीक्वेंसी के बेस पे। अगर मान लो तुम्हारे पास 1000 डेटा है और यहीं तक तुम्हारा 700 डेटा आ जा रहा है, या फिर 800 डेटा आ जा रहा है, तो 200 डेटा जो जाएगा वो इधर ही जाएगा, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कमी तो होगी। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा है। इसमें वो कह रहा है कि अगर ये 512 इस तरफ होता, अगर 512 आप नीचे वाली लाइन बनाना तो इस तरफ होता, इस तरफ भी तो प्रोसेसर, तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो ना। मुझे जो इजी लगा मैंने उस तरीके से रख दिया। हाँ, तो जो एक जनरलाइज व्यू होता है कि हम जब भी डेटा लेते थे, तो जो डेटा होता था वो एक्स एक्सिस में दिखता था और उसका काउंट वाई एक्सिस में, है ना। तो वही जनरलाइज व्यू लेके चल रहे हैं। तो ये सिर्फ किसका दिख रहा है, तो न्यूमेरिकल का दिख रहा है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो ओनली वो। अगर मुझे स्ट्रिंग वाले को दिखाना रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जैसे दिख रहा है df डॉट डिस्क्राइब, सेम चीज है, बस इसके अंदर इंक्लूड इक्वल टू हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप दे दिया है। जैसे आप इसको दे दोगे तो सिर्फ कौन कौन से कॉलम दिख रहे हैं, तो नेम, सेक्स, टिकट, कैबिन और इम्पैक्ट का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मीन मैक्स ये फॉर्मूला तो लगता नहीं है टेक्स्ट में, तो इसमें क्या दिखेगा, काउंट, यूनिक, टॉप, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बता देते हैं। काउंट आपको पता है कि उसमें कितने वैल्यूज है, ठीक है, बता रहे हैं। और हर एक वैल्यू कितना है, यूनिक है, वो बताता है। यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। तीसरा टॉप का मतलब होता है कि जो पहला रो है, ठीक है। तो पहला रो में ये वैल्यू था, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो कितनी टाइम रिपीट हुआ पूरे डेटा में, तो चूंकि नेम हमेशा यूनिक रहता है तो ये 1 टाइम दिखेगा। देन मेल और फीमेल जितने थे, तो मेल कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो 577 टाइम्स, ठीक है। इसी तरीके से ये टिकट नंबर है, तो ये टिकट कितने टाइम रिपीट हुआ है, 7 टाइम्स। ये टिकट नंबर है, पीएनआर नंबर होता है ना तुम्हारा, उसी तरीके से इसका भी ये 7 टाइम्स रिपीट है। 7 टाइम क्यों रिपीट होगा, एक पीएनआर से आप टिकट तो ज्यादा बुक कर सकते हो ना, 4 5 6। तो वही चीज है कि इन्होंने एक पीएनआर के नंबर के बेस पे 7 टिकट्स बुक किए, तो वो एक पे दिखता है। हाँ, तो ये क्या होगा, फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली पैकेज। टॉप फर्स्ट वाला दिखाया, हाँ सिर्फ फर्स्ट वाला डाटा टॉप, लेकिन है नहीं। क्या होगा, देखिए। हाँ, हेड हेड चला रहे हैं।
starting the value of brand for Harris file con. Brand Harris. गुलाम डोली, कौन सा डोली? ये फर्स्ट वैल्यू तो लेना ही चाहिए था, भूल गया। कोई नहीं, इसको हम सर्च करेंगे। डेटा तो इसी में होगा, ये दिख रहा है ना लास्ट का। अच्छा, लास्ट वाले का लिया, ये दिख रहा है। गलती नहीं है, ये डिस्क्राइब जो सबसे लास्ट में दिख रहा है वही। हेलो, मेरा ब्रांडिंग चलता ना पूरा। मेरा भी कर दिया तो मैं डूब गया। मेरा मेरा वही कौन सा मेरा और था डेटा पर सर ने दिया है बहुत सारे। क्या हो गया? आपको गलत है, आप करीब आपके अच्छा, टेल चला है इसलिए लास्ट में क्या? शायद मे बी नहीं, ऐसा तो नहीं, बट कोई नहीं। उससे भी सिंपल सी बात है कि जो पहला वैल्यू यहाँ पे, मतलब कोई भी वैल्यू आएगा, वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक वैल्यू करना हो तो अगर आपको फिर कोई भी वैल्यू चाहिए तो आप सैंपल का यूज कर सकते हो। रैंडम वैल्यू चाहिए तो सैंपल का काम रहता है कि डेटा फ्रेम से आपको कोई भी एक डेटा लाके दे देना, ठीक है। जैसे df डॉट सैंपल लिखा, तो ये लाके दे रहा है, रेंडमली कोई भी लाके दे देगा। दोबारा रन कर, तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, आई लॉक लॉक का यूज करेंगे अभी। टेम्परेरी हो जाएगा तो वेरिएबल पे असाइन कर दोगे ना अगर परमानेंट चाहिए तो इसमें सोचना क्या है। अगर आपको मल्टीपल चाहिए डेटा, तो आप क्या कर सकते हो, सेम जिस तरीके से हेड में करते थे सेम वही कर सकते हो। तो सैंपल क्या करता है कि गेट अ रैंडम डेटा फॉर सैम्पलिंग, और आपको अपने हिसाब से चाहिए होगा तो रैंडमली वो पांच कोई भी ला, ताकि हम लास्ट में रैंडमली पांच कोई बेस पे क्या करते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो ये और मान लेते हैं ये ऑल वाला कि डिफॉल्ट नंबर वाला होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिखाओ तो सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, और नंबर प्लस ऑब्जेक्ट दोनों चाहिए तो ऑल का यूज कर दोगे। तो ऑल में दिखेगा कि पैसेंजर आईडी है, सर्वाइवर पी क्लास है, नेम है, ठीक है। तो नेम का आपका क्या नहीं निकलेगा, बता सकते हो? तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, तो उसकी जगह पे नम दिखेगा, ठीक है। दूसरा, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में कभी भी यूनिक नहीं होता, तो ये नहीं दिखेगा। उसमें कोई टॉप नहीं होता तो वो नहीं दिखेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो नहीं दिखेगी, ठीक है। तो जिसका जिसमें वैल्यू होगा उसकी जगह पे दिखेगा, और बाकी नल दिखेगा। वो सर न्यूमेरिकल दिखेगा डेटा। तो ज्यादातर हम लोग न्यूमेरिकल के बेस पे ही काम करते हैं। अगर वो नहीं दिखेगा न्यूमेरिकल दिखेगा। तो अगर आपको इंडिविजुअली देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है।
अभी तो रेयर केस भी देखते हैं पूरा डेटा होता है। नहीं, सिंपली हम ये चलाते हैं ज्यादातर, उसका बाद क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद सारा हो जाता एवरी लोग तो आई लव ब्लॉक यूज करके कर लेते हैं। है। नहीं तो उसमें डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, वो भी अभी हम लोग करेंगे अभी। तो जल्दी से लिख लिया। बट अब जो भी आएगा इसी तरीके से मेथड रहेगा। अभी स्टार्टिंग के कुछ मेथड्स इजी रहेंगे, उसके बाद हार्ड में कुछ नहीं होगा, सिर्फ वही ज्वाइंस होगा, ग्रुप बाय होगा। उसका सिंटेक्स थोड़ा सा ऐसे तो एसक्यूएल से थोड़ा सा इजी सिंटेक्स रहेगा इसमें। सिर्फ डेटा पास करना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर और कुछ नहीं। स्ट्रिंग के फॉर्म में या वेरिएबल के फॉर्म में, कि पूरा वेरिएबल उठा के डाल दिया। तो सीक्वल को थोड़ा अवॉइड करना वो करा। नहीं, ज्वाइंस का देखो, सीक्वल का कैसे करते हैं वो नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ज्वाइन क्या होते हैं वो। वो एलर्ट वाले कमेंट वैसे करो। ज्वाइंस, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, हाँ वो तो एलर्ट वाले करा था। और अभी नहीं किया है। सर अब सीक्वल ही किया हमने। तो तुमने सीक्वेंस सारा कोर्स कंप्लीट किया है, तुम्हारा सीक्वल ही नहीं हुआ है। सीक्वल ही किया तो सर। सही है फिर। हम्म, मैं क्यों कराऊंगा। ऑनलाइन चैनल बाहर ऑफलाइन एक मैसेज कर रहा था फोन क्या तुम्हारे बैच का होगा तभी तो तुम्हें मैसेज कर रहा है। स्पाइडरमैन बना रखा है। भाई है कौन स्पाइडरमैन, चलो कोई नहीं, ये लिख लो, बाकी स्पाइडरमैन को भेज देता हूँ। अब इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक है ना इंडेक्सिंग स्लाइसिंग और बुलियन इंडेक्सिंग, इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हर एक मेथड में ये चीजें थी, क्योंकि सबसे इजीएस्ट वे होता है और सबसे अच्छा तरीका होता है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सिंटेक्स याद रखो। ठीक है। अब अब देखो हर चीज के लिए तो कुछ, अब एकदम सोचो कि बिना कुछ किए मिल जाए तो कुछ नहीं हो सकता। चीजें इजी कर सकते हैं, एकदम से खत्म नहीं कर सकते, है ना। पहन लेंगे, बता दिया तुमने तो, ऐसा भूल ही जाते हो। इस तरीके से कॉल करते थे तो इसका मतलब क्या था, तो बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स था, और किसके बेस पे था, तो कॉलम के नेम के बेस पे होता था बस। ठीक है। तो आप एक ही कॉलम देखना चाहते हो तो नॉर्मली कॉलम का नाम लिखोगे, तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा उस कॉलम में क्या है। तो इस नेम वाले कॉलम में क्या था, सिर्फ नेम था, तो आपको सिर्फ नेम दिखेंगे। ठीक है। अब एक से ज्यादा कॉलम चाहिए तो नेम और उसका फेयर दोनों एक साथ देख रहे हैं। करो जल्दी से, कि जिसका जिसका नेम है, नेम के साथ उसका फेयर भी देखना है मुझे। तो वो तो नॉर्मली डमी डेटा सेट में किया था ना, तो इस तरीके से रियल डेटा फ्रेम में आएगा तो करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे। तो कोई बात नहीं, वन टाइम कर ही सकते हैं। डेटा सेट दिखाने तो डीएफ करके देख सकते हो ना, तुम्हारे पास भी है। कॉलम का नाम फेयर है बस, आ रहा है। तो आपको पता होगा 2D बन जाता है,
तो 2D में डबल ब्रैकेट के बेस पे ही कॉल होगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है। तो कॉमा के बेस पे ही होगा लेकिन डबल ब्रैकेट लगेगा, और कुछ नहीं। तो इसमें यही रहता है सिंटेक्स। तो जितनी बार करेंगे उतने देर ब्रैकेट बढ़ाते चलेंगे। 2D में क्या होता था, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे ओल्ड कॉल करना हो। अगर 2D में 2 कॉलम है और 4 कॉलम है तो ब्रैकेट बढ़ता था या सेम रहता था? सर 2D सेम रहेगा ना 2D। तो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो अपना भी, एमसीक्यू वाला। अच्छा, आईक्यू वाला, AQI वाला, कि जो तुम्हारा AQI है ना, इसको बढ़ाओ। डिक्शनरी करके हम एक काम को कई तरीके होते हैं करने का, जिससे करना कर सकते हो। तो नेम और फेयर एक साथ रखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है? जो एलन है उन्होंने इतना पे किया है, देन डोली कितना पे किया है, 7.7। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। अब इसी में लॉक और हाई लॉक का भी यूज करते थे, सेम काम होता था। डिफरेंस क्या था कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने रोज भी चाहिए, स्लाइसिंग के बेस पे। याद है ना? तो स्लाइसिंग में लॉक और आई लॉक का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे नेम से लेके पेयर तक का पूरा चाहिए कॉलम, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये डेटा था, ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, नेम से लेकर डीएफ कि मेरा नेम से, ये जो पहले का कॉलम है मुझे नहीं देखना है, बस मुझे नेम से लेके पेयर तक का देखना है। तो एक सीक्वेंस में लिख सकते हो डायरेक्टली, इसमें इसमें लिख सकते हो, या फिर आपको, सर उसमें आई लॉक लगा करेंगे। तो आपको स्लाइसिंग करना पड़ेगा, और स्लाइसिंग के लिए लॉक या फिर आई लॉक यूज करोगे। तो इसमें लॉक यूज होगा या आई लॉक, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ये रहता है। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं। अगर मुझे नेम के बेस पे बोला गया है तो हम क्या यूज कर लेंगे, लॉक यूज कर लेंगे। इंटीजर बेस होता है ना, तो मुझे क्या है, कॉलम के नेम बेस करने हैं तो लॉक कर लेंगे लोकेशंस। तो आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन बेस कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स आपको याद है, क्या है बताओगे तो तुम ना, सिंटेक्स याद रखना है, डीएफ डॉट लॉक ब्रैकेट, और पहले आता था रोज, एंड देन कॉमा लगा के कॉलम्स। ठीक है, और अगर रोज में स्लाइसिंग करना है तो रोज का स्लाइसिंग कैसे बनेगा, स्टार्टिंग एंडिंग और स्टेप्स। इसका भी क्या होगा, स्टार्टिंग एंडिंग स्टेप्स, बस यही रहेगा। ठीक है, तो अगर इसी चीज को लिखना रहेगा तो कुछ इस तरीके से, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की तरह दिखेगा, और इसी चीज को यूज करोगे। तो जो रोज का होगा, स्टार्ट सिंगल कॉलम को हटा के नेम से दो के लिए नेम से लेकर पेयर तक है तो बीच में एज और सेक्स का हटा दो। हां तो कैसे होगा, हटाना है। हां उसके अलावा तो सिंपली आपको यही करना पड़ेगा मैनुअली, ये वाला, कि जो कॉलम चाहिए वो रख दो फिर। ठीक है, या तो दूसरा क्या कर सकते हैं, नहीं फिर आगे जाके हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे ना, कि इस वाले 2 कॉलम को हटा देंगे और नया वेरिएबल असाइन कर देंगे, और उसमें से क्या करेंगे, स्लाइसिंग कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा और कुछ नहीं। एंड और स्टेप, और सेम चीज कॉलम के लिए होगा। कॉलम्स के लिए भी क्या रहेगा, स्टार्ट एंड और स्टेप्स। ठीक है, तो अगर आपको सारे रोज चाहिए तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आपको पता है। एंड देन कहाँ से कहाँ तक का कॉलम चाहिए। ठीक है, जैसे आप इसको रन करोगे तो ये ला के दे देगा नेम से लेके पेयर तक का।
अगर मुझे इसमें से 5 रोज ही चाहिए तो क्या करूंगा मैं, 5 कर दूंगा। ये दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग डिफॉल्ट 0 ही रहता है तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लॉग और आई लॉग के बेस पे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अगर मुझे क्या चाहिए, 100 के बाद का जो डेटा है उसमें से 5 चाहिए, तो क्या कर सकते हो, 100 के बाद का जो 5 का है, हाँ 105, तो 100 से लेके 105 तक ले सकते हो। ओके। अच्छा, ये लॉक यूज कर रहे हैं तो ये इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग, सॉरी, ये डिफॉल्ट नेम है या फिर इंटीजर इंडेक्स है। तो अगर आपने कुछ भी असाइन नहीं किया है तो दोनों हो जाते हैं ये। डिफॉल्ट एज अ नेम की तरह लॉग में हमेशा नेम आता है, अगर याद होगा तो इंटीजर देते तो एरर देता था, है ना। तो जो डिफॉल्ट रहता है, अगर आपने कुछ अपनी तरफ से असाइन नहीं किया है तो डायरेक्टली क्या करेगा, जो नंबर है उसका वही एज अ नेम ट्रीट होगा। ठीक है, दिख रहा है, 100 से लेके 105 तक दिखेगा। यही चीज तुम्हें आई लॉक में भी दिखा देते हैं, कंट्रोल Z, और डिफरेंस पता चलेगा। आई लॉक में तुम्हें पता है इंडेक्स हमेशा एक कम होता है ना। तो जैसे तुम आई लॉक लगाओगे तो जो वैल्यू रहेगा वो एक कम से स्टार्ट होगा हमेशा। अब ये क्या करेगा, एरर देगा पहला, किस लिए, क्योंकि मैंने नेम और फेयर दिया है। अब उस चीज को हटा के हम क्या कर सकते हैं, उसका इंडेक्स नंबर डाल सकते हैं। तो कितने से स्टार्ट था नेम, तीसरे या चौथे कॉलम में था, चलो 2 से 6 तक कर देते हैं, या फिर 2 से 5 तक का कॉलम जो भी आएगा। ठीक है, तो क्या, तो मैंने नेम से बोला था, तो नेम कितने में है, तो मेरे ख्याल से थर्ड वाले में से है, फोर्थ वाले में। सर यही रिपोर्टिंग करूंगा सर, हो जाएगा ना? हाँ, नहीं, डेटा लोड करना पड़ेगा। वो कहाँ से 3 to 8 ले लेते हैं। 3 to 9 कितना था बताते क्यों नहीं तुम लोग। 3 to 10 था, 11 तक जाएगा। अब ये तुम्हारे पास आ गया, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा होगा, बता सकते हो इन दोनों में। तो डायरेक्ट कॉपी करना है सर इसको? नहीं, डेटा को कॉपी नहीं करना, यूआरएल को कॉपी करना है। ये देखो, ये वाला यूआरएल रो वाले में देखो, रो में क्या लिखा है हमने स्लाइसिंग के लिए, नेम यूज करा 1 से लेके 15 तक, यहाँ पे भी 1 से लेके 15 तक, है ना। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 से लेके 15 तक, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 तक। क्यों, क्योंकि जो इंटीजर बेस इंडेक्सिंग रहता है वो हमेशा एक कम लेता है ना। तो आपको ये डिफरेंस दिख जाएगा डायरेक्टली। नेम का मतलब हो गया जो एग्जैक्ट मैच होगा, तो 100 बोला तो 100 स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाना उसको, 105 तक, तो 105। ठीक है, क्योंकि ये नंबर है तो नंबर ऑटोमेटिकली एक कम होता है तो ये कम दिखाएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस रहता है। तो ये लिख सकते हो, तो मेन तो यही क्वेश्चन था। ऊपर वाले बाकी कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया तो ये तो बता ही दिया हमने। बाकी कुछ लॉक आई लॉक के बेस पे बता दिया, से बता सकते हैं। ये भी हमने देख लिया। ये दिख रहा है कि मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, तो स्पेसिफिकली क्या कर सकते हो आप, कॉलम का नाम रख सकते हो कि मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। इफ नीड ओनली सम कॉलम्स, जैसे होता है ना कि मुझे उसका पेयर देख, उसका नेम देखना है
पेयर देखना है, देन उसका एज देखना है, बस तीन चीजें देखनी है। और तीनों क्या है, सीक्वेंस में तो होगा नहीं, तो कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से दिखा। जिसको भी मैं, तो ये तो बता दिया था ना इंडेक्सिंग, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। ठीक है सर, ठीक है। तो इंडेक्स बेस बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि इंडेक्स याद नहीं रहता, है ना। जैसे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो 0 से 9 था, 2 से 9 था, बार बार देख रहे थे। तो सिंपली क्या कर सकते हो, लॉग के बेस पे सारा काम कर सकते हो कि मुझे इतने से इतने के बीच में चाहिए, तो बताओ कौन सा कॉलम है और कौन सा कॉलम है लास्ट का। ठीक है। और तीसरा, कि अगर आपको सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, उसमें से स्पेसिफिक एक फेयर चाहिए था, तो फेयर। ये तीन चीजें दिखेंगी, है ना। और तीनों क्या है, अलग अलग लोकेशन में, सीक्वेंस में नहीं है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है? तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। तो इसमें स्लाइसिंग इंडेक्सिंग होता है। तो उसके बाद आएगा नल वैल्यूज। डेटा क्लीनिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, याद है किसी को? हम्म। जैसे कोई पूछ दिया कि व्हाट आर द स्टेप्स वी फॉलो इन डेटा क्लीनिंग, तो क्या क्या बताओगे? खाली एनालाइज। एनालाइज तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। डेटा क्लीनिंग, कार्ड ऑपरेशन मतलब, कार्ड ऑपरेशन तो वो तो नॉर्मली डेटा के लिए था ना। डेटा क्लीनिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, नल वैल्यूज चेक करते थे, है ना। मैं लिखते जाता हूँ, मुझे लगता है भूल गए। ठीक है। डेटा क्लीनिंग, पहला स्टेप्स क्या लिख सकते हो, तो डेटा लोड करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमने पहले लोड किया है, तो एकदम अच्छे से डेटा लोड। दूसरा स्टेप्स क्या रहेगा, जैसे आपने कहा डेटा ओवरव्यू। ठीक है। तीसरा स्टेप्स नल वैल्यू। अब नल वैल्यू क्या कर सकते हो, तो इसमें तीन तरीके का काम होता है। पहला, नल वैल्यू चेक करते हो। ठीक है। या तो उसको रिप्लेस करते हो चेक करने के बाद, या तो डिलीट करते हो, है ना। अगर नल वैल्यूज है तो क्या करते हो, या तो चेक करके उसको अपडेट कर दोगे, है ना, चेंज कर दोगे, या तो उसको डिलीट कर दोगे। हाँ, तो उसे बोल रहे ना रिप्लेस। और अगर रिप्लेस नहीं करे तो क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे। नल वैल्यू चेक करने के बाद क्या करते थे, डुप्लीकेट वैल्यू चेक करते थे। अगर होगा तो क्या करते थे, डिलीट कर देते थे। तो इसको क्या करते थे, डिलीट करते थे। डुप्लीकेट चेक कर लिया, उसके बाद क्या करते थे, डेटा टाइप। अगर डेटा टाइप सही नहीं होगा तो आगे जाके कोई भी फंक्शन सही से काम नहीं करेगा, है ना। कि मान लो तुम्हारे पास, तुमने बोला कि ये नंबर वाला कॉलम है, लेकिन एक्चुअली में उसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो काम नहीं करेगा नंबर वाले फॉर्मूला से।
तो डेटा टाइप चेक, और क्या करते हो, करेक्ट करते हो। इसको तो डिलीट नहीं कर सकते, चेक करने के बाद करेक्ट कर सकते हो। और क्या स्टेप रहेगा, वैल्यू जो रहता है उसको क्या कर सकते हो, सेम, तो वही तो लिखना है, डिलीट और replace। कोई दोनों से कोई भी काम कर सकते हो, कुछ स्टेप्स को तो से इतना ही रहेगा। बाकी फिर लास्ट में रहेगा रिमूव डेटा, और जो डेटा का जरूरत ही नहीं है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। मान लो 10 कॉलम है, 2 कॉलम का कोई काम ही नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो लास्ट पार्ट में कर सकते हैं। तो कितने स्टेप हो गए, बस। तो जनरली 5 बोला जाता है, बट एक तो ऊपर नीचे अपने हिसाब से हमने edit किया। जैसे डेटा लोड, ये डेटा क्लीनिंग में आता नहीं है, क्योंकि सबको पता है डेटा क्लीनिंग तभी होगा जब आप डेटा लोड करते हो, स्टेप्स दिखाने के लिए। दूसरा कि अगर जो डेटा का काम नहीं था वो आप रिमूव भी करते हो। तो यही स्टेप तुम एक्सेल पे कर रहे थे, एसक्यूएल पे भी कर सकते हैं, पावर बीआई पे भी कर रहे थे। पावर बीआई में कर रहे थे तो उसको कौन सा टूल होते थे, डेटा क्लीनिंग जहाँ पे कर रहे थे वो कौन सा टूल था, पावर बीआई स्टार्टिंग में होता है। हाँ तो बताओ, तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते थे तो कौन सा टूल ओपन होता था, लैंग्वेज नहीं पूछ रहे, टूल। पावर क्वेरी एडिटर जाते हैं ना, तो वो टूल ही हुआ ना। या तो अब यहाँ से मेरा पहला स्टेप स्टार्ट होगा, तो इसको मैं नीचे लिख दूंगा, हाँ पूरा अलग दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नल वैल्यू से। तो नल वैल्यू चेक कैसे करोगे, मैनुअली चेक करना तो पॉसिबल है नहीं, डीएफ करके देखोगे, दिख रहा है, तो कहीं पे नल इस तरीके से दिखेगा, तो हर एक के लिए इसमें मेथड रहेगा हमारा, ठीक है। तो सेम मेथड मैंने बताया नहीं क्यों, कि मैंने बोला था कि सेम चीज हम पांडव के साथ यूज करेंगे, और साथ ही साथ मैं बताता जाऊंगा कि ये सेम चीज आपको नंपाई में भी मिलेगा, ठीक है। जैसा डीएफ ने डेटा देख लिया, इसमें नल वैल्यूज है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, डीएफ डॉट डॉट इज, जितने भी ईच से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उसका काम होता है या तो डेटा ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो ये कंडीशन बेस्ड काम करता है ना। अभी आगे जाके इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बता रहा है ऑटोमेटर आईडी में जो सबसे पहला वैल्यू है ये वाला, इसमें डेटा है या नहीं है। अगर डेटा होगा तो ट्रू बताएगा, अगर सॉरी डेटा नहीं होगा
तो ट्रू बताएगा, और अगर डेटा होगा तो फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने पूछा है इज नल, तो नल है तो नहीं है, तो फॉल्स। ठीक है। इसी तरीके से कैबिन वाले में क्या था, बहुत सारा डेटा था जिसमें नल था, है ना। जैसे मैंने पूछा इसमें नल है तो बोलेगा ट्रू, है ना। इसमें बोलेगा फॉल्स, इसमें बोलेगा ट्रू, मतलब नल वैल्यूज, है ना। अब इसमें से हम कैसे देखेंगे कि किसमें कितना है। जैसे इसमें भी एक दिख रहा है यहाँ पे, सम कर दो। तो अगर आपको बता दो फॉल्स 0 होता है और ट्रू को हमेशा 1 मानते हैं, है ना। और अगर इसमें से अगर सम करेंगे तो डिफॉल्ट कितना आएगा इसका सम, मान लो इतना ही कॉलम में डेटा है तो करेक्ट कॉलम भी करना पड़ेगा। नहीं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है, इंडिविजुअल कॉलम के लिए कर सकते हो या तो पूरे डेटा फ्रेम के लिए कर सकते हो। अगर मैं इसका सम करूंगा तो ये ट्रू है मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ये 1, ये 0, ये 1। अब इसका सम करोगे तो कितना आएगा, जैसे बाय डिफॉल्ट जितने भी है ट्रू फॉल्स, तो नंबर के फॉर्म में ये क्या लिखा हुआ रहता है, तो ये 0 फॉल्स का मतलब, और ट्रू का मतलब 1 होता है ना। तो तुम्हारे कॉलम में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा कोई भी डेटा नहीं होगा। ठीक है। तो अगर इस कॉलम में मुझे क्या करना है, कितने नल वैल्यूज है वो बताना है, तो सिंपली तुम किसको काउंट करते हो, इसी वाले को करते हो, है ना। तो क्या करते हो, एक और रहता है, मान लो यहाँ पे भी ट्रू है तो इसको भी क्या करते हैं, एक। तो मतलब कितने, तो टोटल क्या करते हो, इसी 1 1 को प्लस करते जाते हो 1 1 को। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, सभी तो कर रहे हो इंटरनली। इसको थोड़ा सा और भी डिटेल से दिखा देते हैं, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे देखो, अगर ये कुछ इस तरीके से रहता है 1 0 1 0 1, ठीक है। अब आपको बताना है टोटल कितने नल वैल्यूज है, 3 है। तो आपने कैसे बताया, सिंपली काउंट किया 1 2 3, है ना। तो आप जो काउंट कर रहे हो बाय डिफॉल्ट 1 1 वाले को क्या करो, सभी तो कर रहे हो इंटरनली, ये वैल्यू है तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी तो वही आंसर देगा। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, मेथड अप्लाई करके डॉट सम लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, एक ही बार में हर एक कॉलम पे क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे सबको सम करेगा। अगर इसमें सारे फॉल्स होंगे तो ऑटोमेटिकली इसका सम क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो वही चीज कर सकते हैं। और वो पूरा देखा नहीं ना आपने, आपने मेरी बात में मत। कल मॉर्निंग देख, तो क्लियर डॉट इज नल, और क्या करना था, डॉट सम। जैसे आप रन करोगे तो आपको सबका डेटा दिख जाएगा। ठीक है। तो पहले वाले में कितने ट्रू है, तो एक भी ट्रू नहीं था तो 0 आया, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में। इसी तरीके से इस एज में कितना है 177, केबिन में कितना है 687, और इम्पाक्ट में कितने हैं तो 2 है। तो एक ही बार में दिख गया। और अगर इंडिविजुअल कॉलम का देखना तो कैसे देखोगे, तो अगर डीएफ के साथ इस तरीके से कॉलम का नेम डालते हो तो वो क्या रिटर्न करता है, सिंगल कॉलम रिटर्न करता है। हाँ तो वही तो किया, इंडेक्स का मतलब उसका नेम। ठीक है। कॉलम का नेम डाल देते हो, और जो पूरा डेटा फ्रेम में यूज हो सकता है वो सिंगल में भी यूज हो सकता है। एंड देन आप डॉट लगा सकते हो, और इसमें तो सेम आपको 12 फॉल्स में दे देगा। और इसी को क्या करोगे, डॉट सम कर दोगे तो सिंपली एक ही कॉलम का आपको बता देगा, जैसे सम करोगे। तो ये क्या हो गया, सिर्फ एक कॉलम का हो गया। तो ये हम मैनुअली बार बार तो नहीं करेंगे ना सबके लिए, हमने इसमें सिंपली क्या कर दिया, डीएफ के साथ कर दिया। क्यों, डीएफ में सारे कॉलम्स है, ये समझना। तो नल वैल्यू कैसे चेक करेंगे, यही फंक्शंस का नाम आपके पास numpy में होगा, इज एनी करके बस। ठीक है। तो अगर numpy में इज एनी है तो इज एनी इसमें काम करेगा, जन्म भाई हो गए। हाँ करेगा या नहीं करेगा, लॉक कर दिया जाए। इनहेरिट हुआ है तो तुम्हें पता होगा इनहेरिट जो भी चीजें होती है वो चाइल्ड पे काम करेगा ही करेगा, है। ठीक है। तो इज एनी के साथ सेम चीज करोगे तो सेम रिजल्ट। ठीक है। क्योंकि वो उसी से इनहेरिट हुआ है,
ठीक है, इज यानी क्या होगा, नल ही है। दोस्तों नल या फिर नॉट एप्लीकेबल बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कभी कभी एन भी लिखा हुआ रहता है, तो एन का फुल फॉर्म क्या होगा कि नॉट आ नंबर, कि उसको कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो भी रहता है। तो एन का मतलब यहाँ पे नंबर्स रहेगा, सॉरी नल रहेगा। देन इज नल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो ज्यादा रीडेबल फॉर्म में था, इसलिए क्या है नंबर में थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, सॉरी पांडा से। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ दिख रहा है, सिंपल यहाँ पे दिख रहा है। इज एन पुराना था तो उसी को अपडेट करके इज नल कर दिया बस। और बेनिफिट ये है कि आप पुराना वाला भी यूज कर सकते हो और नया वाला भी। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, जस्ट वहाँ पे आप ऊपर में आईडी लगा सकते हो। ये- पाँच जगह
ऑनलाइन लिंक और मांगा था उसमें से मैसेज में गया वो दो भाई यार भाई दो तुम अरे यार मैं और तुमको बताना फिर फंस गया क्या कर रहा है अब ऐसे लॉगिन करना अरे वो काम आ गया अरे वो बताओ मैं बताऊंगा पागल है छू गया क्या आज वो तो दिया था अच्छी वाली तुझे अभी भाई किसके देखना 73 तो फिर ये क्या कर इसकी यात्रा बताता किसने ना आधे घंटे में आधा घंटा ना आधे घंटे में पूरा कर दिया तेरा हो गया 100 क्वेश्चन हाँ
भाई तुक्का लगाया मैंने, but क्या तेरी इतने कम कैसे आ गए? अरे सर प्रोग्राम बैठ गया बढ़िया मैंने कि सर वो तो करना 50 में से लिए 50 में 25 याद है बहुत बड़ा था पेपर है इतना बड़ा होता है 100 नंबर 20-25 का निकालना शुरू करती है जो यार उसका जब पेपर हो गया अभी लंबा ही रहेगा वो लगे लंबा ही रहेगा बस आज अभी करेगा अभी करेगा हाँ कल नहीं आया कल ये तो कल नहीं आज ही करके अरे सुनने के बाद वो सारे सारे सिस्टम का सारे असाइनमेंट्स का मुझे हमें नहीं असाइनमेंट करो देखो असाइनमेंट्स बाकी सब हाँ बाकी सारे तो लड़का पूरा दिन होता है अरे वो मैं आया मतलब वो भी पूरा क्लास को टॉप वैसे मैं पढ़ता था कैलकुलेशन किया है और चीज की स्टोरी करता है तो और क्या तो वो भी कुछ कर सकते हैं मेरे भी तो फाइनल में 30 आए हैं सोने से हमारे साथ बैठा करता मेरा संकट करता है तो बोला कल मेरे साथ बैठा कर संकट मैं भी कौन से तो ऐसे कर दिया मम्मी हाँ एक क्वेश्चन चुप के बैठा था 6:30 के बाद आ गया अरे 6:30 के बाद फिर दूसरा वाला आया था पागल हो गया इसको बोले यार -14 -14 क्या है तो -14 चलो इधर देख लो, हमने यहाँ पे नल वैल्यू चेक किया है सिर्फ। तो इसके दो हमारे पास मेथड होंगे कि या तो इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी चीज से या तो रिमूव कर सकते हो, है ना। तो उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो फिर आप एनी करके लिखा हुआ था हाँ, ये अभी मेथड्स पढ़ेंगे, ये लेंगे उसको भी हटा देते हैं यहाँ से, जब पढ़ेंगे तब बता देंगे नीचे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, इस तरीके से नल वैल्यूज दिख रहे थे, दिख रहे हैं? तो अगर आपके पास ज्यादा नल वैल्यूज हो तो उस कॉलम को डिलीट करना ही बेटर रहता है। जैसे मान लो केबिन का, केबिन में क्या है, अप्रोक्स 687 हमारा क्या है, नल वैल्यूज है ना। और टोटल डेटा ही कितना है, तो 891 था, है ना। तो मोस्ट ऑफ द डेटा क्या है, नल ही है। तो ये कॉलम में अगर आप रिप्लेस भी करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इस कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल में कौन सा क्वेरी होता था, याद है? एसक्यूएल में पॉप पढ़ा था, डेल पढ़ा था, ड्रॉप तो यहाँ पे भी ड्रॉप मेथड का यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेथड का नेम क्या होता है, अलग अलग थोड़ा सा रहता है, तो जहां से सेम मिल रहा है वहां से सिमिलरिटी दिखा रहे हैं बस, ठीक है। ट्रंकेट नहीं होता इसे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ड्रॉप कर सकते हो, bf डॉट ड्रॉप, और इसको बता सकते हो कि मुझे क्या ड्रॉप करना है। कॉलम कॉलम कौन सा, तो कैबिन, कैबिन पूरा मुझे डिलीट करना है। आप डिलीट करना है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा एक्सिस का, पहले बताया था एक्सिस का भी, क्या होता था एक्सिस। सर कॉलम हाँ, तो बाय डिफॉल्ट इसको जो कॉलम का नेम मिलेगा वो रो साइड वाले में मिलेगा या कॉलम साइड में मिलेगा, कॉलम साइड में मिलेगा, है ना। अगर आप नहीं भी रखते हो तो ये क्या देगा आपके पास, एरर देगा, ठीक है। एरर क्यों देगा, क्योंकि वो रोज वाले में इंडेक्स फाइंड करेगा, देन केबिन नाम का कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या थ्रो करेगा, नॉट फाउंड या फिर की एरर का, कि ऐसा कोई चीज मिल ही नहीं रहा है उसको एक्सिस में, है ना। क्यों, क्योंकि वो रो में ढूंढ रहा है जबकि मुझे उसका कॉलम का नाम है ये। तो क्या कर सकते हैं, कॉमा एक्सिस इक्वल टू, ये जैसे रन करोगे तो ये तुरंत रन हो जाएगा। अब दिख रहा है, इसमें से आप देखोगे कैबिन वाला कॉलम ही डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं एक्सिस के बारे में भी,
जब तक इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे सेव नहीं रहेगा। क्योंकि ये हमने सिर्फ चेंज किया है, अब इसको स्टोर नहीं किया है। ठीक है, तो दोबारा स्टोर करने के लिए क्या करते हो, वेरिएबल तो रीअसाइन कर देते हैं बस। ठीक है, तो मैं एक्सिस के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में। और उसी एक्सेल फाइल में करना चाहिए, वो सही उसी एक्सेल फाइल में सेव करना। तो वही तो है ना टीए, रीअसाइन कर दोगे उसी में तो उसी में हो जाएगा। समझ में आया? ए इक्वल टू 5 है, अब 5 को हटा के मुझे 10 करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली ए इक्वल टू 10 कर दोगे, मतलब रीअसाइन कर दिया, तो पुराना वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सर आपका इशू आएगा जब ड्रॉप नहीं करते डेटा को मोस्ट कॉलम को, इशू मतलब जैसे मोस्टली 90% डेटा हमारा हाँ उसके अंदर, और मैं नहीं करता, मैं करेक्ट करने बैठ जाता है। हाँ, तो कर सकते हो। तो आपके ऊपर बेटर है कि अगर मान लो कि आपको 90% चीजें पता ही नहीं है, तो क्या क्या करेक्ट करोगे, तो फिर भी तुम्हारे पास अगर मान लो 90 का 90 करेक्ट कर दिया, तो जो तुमने वो करेक्शन किया है वो 10 के बिहाफ में किया है, तो उसकी एक्यूरेसी तुम्हें लगता है सही आएगी? क्योंकि उसको हमने परमानेंट अभी चेंज नहीं किया ना। ये सिर्फ क्या करेगा, डिलीट करेगा और टेम्परेरी आपको यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है, अगर आपको परमानेंट रखना है तो डीएफ इक्वल टू देन ये पूरा लिख दोगे तो रीअसाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इज 0 मीन्स रो, और एक्स इज 1 मीन्स कॉलम। ठीक है, और ये जो है ना वो टेम्पररी है, क्योंकि ना ही हमने रीअसाइन किया है, ना ही इसको कुछ और भी कॉन्सेप्ट बताया कि ये परमानेंट होना चाहिए, है ना। तो ये आपको क्या करता है, वो कॉलम को डिलीट करके सिर्फ आपको दिखाता है कि मैंने डिलीट करके इस तरीके से दिखा दिया आपको। अब यही चीज परमानेंट रखना है तो क्या कर सकते हो, तो रीअसाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो दो तरीके। पहला तरीका यही फॉर्मूला है, सेम एज इट इज, इसी को मैंने दोबारा क्या किया, डीएफ में रीअसाइन कर दिया है। ठीक है, दूसरा तरीका होगा कि आपके पास उसी पैरामीटर के अंदर जहां पे एक्सेस लिखा था, कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। ठीक है, इसका काम क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। इन प्लेस, तो ये क्या करेगा, जो काम आप ये यहाँ पे कर रहे हो सेम काम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करते हैं तो वो कर देता है हमारे भी यहाँ पे। ठीक है, तो रीअसाइन करना है। हाँ, तो ये जैसे हमने यहाँ पे रीअसाइन का काम मैनुअली किया है, ये खुद कर देगा जैसे आप इसको ट्रू करोगे। तो यही मतलब होता है इन प्लेस, कि जो पुराना डीएफ है उसको तुम डिलीट कर दोगे और ये जो चेंजेस हुए फिर वो चेंजेस के साथ तुम स्टोर कर लोगे। अगर फॉल्स कर देंगे तो नहीं करेगा, फॉल्स कर देंगे नहीं, जब बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता है। हेलो, ये लिख लो जस्ट। तो डिफॉल्ट इन प्लेस इक्वल टू जो ट्रू है ना, वो डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है। ठीक है, ये देखिए,
तो अगर आपने इसको रन किया है तो वो रन हो जाएगा, अगर आप इसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। अब ये एरर दे रहा होगा, क्यों दे रहा होगा बता सकते हो? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट करने के बाद रीअसाइन कर दिया, और डिलीट होने के बाद दोबारा क्या होगा, वो डिलीट नहीं हो सकता। ये सिंपली एक एरर दे देगा अगर दोनों रन करते हो, तो दोनों में से कोई एक ही रन करोगे, ठीक है? क्योंकि दोनों का काम मैंने बताया, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करते हो तो ये आपका जो आपने असाइन किया है ये कर देता है फिर, ठीक है? तो जिसमें नल वैल्यूज बहुत ज्यादा था उसको डिलीट कर दिया, और सबसे इजी वे था डिलीट करना, ठीक है? अब जो रहेगा वो रिप्लेस कराएगा। रिप्लेस किस किस चीज से हम कर सकते हैं वैल्यू को? अगर मान लो पेयर है, प्राइस है, तो प्राइस को अगर कोई भी एक स्टूडेंट का प्राइस नहीं पता है तो उसको किस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं? तो एवरेज से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, एवरेज और मीन अलग है, बताओ एवरेज और मीन एक है अलग अलग है? तो फिर दो नाम बोलने से नहीं चलेगा। दूसरा क्या था? मीडियन मोड बोलते थे, याद है ना? तो या तो मीन से कर सकते हो या तो मीडियन से कर सकते हो, मोड से कर सकते हैं या नहीं? क्यों? तो वो फ्रीक्वेंसी बेस होता है, तो फ्रीक्वेंसी बेस मतलब जो कैटेगरिकल डेटा होगा उसको रिप्लेस करेंगे मोड के बेस पे, ठीक है? तो मीन मीडियन मोड का यूज कर सकते हो इम्प्यूटेशन के लिए। इम्प्यूटेशन मतलब कि जहाँ पे नल वैल्यू है उसकी जगह पे दूसरे वैल्यू को रिप्लेस करना, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे आज को। बस, अरे ज्यादा थोड़ी ना टाइम लगेगा, बस मीन निकालना है और फी लेने कर देना है। तो आपके पास कौन सा कॉलम है जिसका नल वैल्यू मुझे रिप्लेस करना है? एज का। तो हमें समझ गया मीन कैसे निकलता है किसी भी कॉलम का? तो डॉट मीन लगा दोगे तो वो निकल जाएगा। और मीडियन भी देखना है तो मीडियन भी देख सकते हो। अब दोनों का यूज केस कब करते हैं बता सकते हो? मीन कब यूज होता है, मीडियन कब यूज होता है? ये बहुत बार बताया है। कब करते हैं मीन और मीडियन का यूज? और मीडियन मीडियन वैल्यू के लिए, और एवरेज पे मीडियन वैल्यू भी होता था। एवरेज वो तो मोड का रहता है, फ्रीक्वेंसी वाला। तो कॉन्सेप्ट आया था आउटलायर का, याद है? अगर तुम्हारे पास आउटलायर रहेगा तो मीडियन का यूज करते थे, और आउटलायर नहीं है तो मीन का यूज कर लेते थे अप्रोक्स निकालने के लिए, याद है ना? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये तुम्हारा मीन निकल गया, अब नल वैल्यू की जगह पे कैसे रिप्लेस करेंगे, है ना? तो कौन से कॉलम में करना है? तो एज वाले ही कॉलम में करना है। तो जहां जहां एज वाले कॉलम में नल होगा उसकी जगह पे ये मीन अपने आप लग जाना चाहिए, ठीक है? तो मीन हमने इस फॉर्मूला से निकाला है, और नल जहां जहां से वो चेक कौन करेगा, तो फिल एन हमारे लिए वो काम करेगा, ठीक है? नाम से भी पता चल रहा होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताया था आउटलायर के लिए कि क्यों यूज करते हैं, बता देते, दिखा देते। बॉक्स प्लॉट याद है? विजुअलाइजेशन अगर याद होगा तो इस तरीके वाला। बॉक्स पता नहीं तो इसमें क्या पता चलता था, आउटलायर्स इजिली आप विजुअलाइज करके देख सकते थे, है ना? तो अगर आपके पास आउटलायर रहेंगे तो मीडियन का यूज करोगे, अगर उसमें आउटलायर्स नहीं है तो मीन का यूज करोगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि आउटलायर किसको बोलेंगे? कि जो हमारे पास रेंज होगा वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक फेयर का ले लेता हूँ मैं, फेयर का कॉलम था ना, तो फेयर में अगर देखोगे तो 512 का भी कुछ डेटा था, ये दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द डेटा हमारा इतने के बीच में लाई कर रहा है ना? और दो चार डेटा ना 500 के अबव जा रहा है, तो ये हमारे लिए क्या कंसीडर होगा?
आउटलायर। और अगर इसमें आप मीन के बेस पे कोई कैलकुलेशंस करोगे तो वो गलत आने का चांस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है कि जो स्टार्टिंग वैल्यूज के कुछ वैल्यू होंगे और जो लास्ट के कुछ वैल्यूज होंगे उसको हटा के वो क्या करता है, सारा कैलकुलेशन करेगा। तो जैसे स्टार्टिंग और एंडिंग के कुछ वैल्यूज हटा देंगे तो ये आउटलायर अपने आप हट जाएगा। देन कैलकुलेशन जो आएगा वो अप्रोक्स बीच का आएगा फिर। ठीक है, तो ये हम बॉक्स प्लॉट से डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए हमने क्या किया है, सीबॉर्न और जो मेथड का नाम रहेगा बॉक्स प्लॉट और डेटा पास कर देते हो, तो ये आपका बॉक्स प्लॉट बन जाता है। और अगर लाइन बनाना रहे तो लाइन प्लॉट लिख दोगे, पाई बनाना रहेगा तो पाई प्लॉट लिख दोगे। तो इसमें इतना इजी रहता है, बस इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हम्म, कोई नहीं, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था है कि रिप्लेस बाई देखेंगे, ये दिख रहा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, df एज डॉट फिल na, ये क्या करेगा, तो फिल द नल वैल्यू विथ मीन या फिर विथ डेटा जो पास करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या पास किया है 29। ये 29 कहाँ से मिला था, मीन से मिला था। तो इस 29 की जगह पे फॉर्मूला भी डाल सकते हैं आदित्य। तो क्या लिखेंगे, तो जो मीन कैसे निकाला था, इसीलिए बोलते हैं जो खाली है वो 29 आ जाएगा। मीन कैसे निकाले थे, याद है, ये भूल गए। इस तरीके से निकाला था मीन, और जहां पे 29 है तो उसकी जगह पे पूरा वही लिख देंगे तो भी तो काम बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ। या तो आप इस तरीके से यहाँ पे मीन निकाल रहे हो, तो मीन निकाल के ये कितना वैल्यू देगा, 29 ही देगा। या तो आप 29 इसकी जगह पे फिल कर दो, या तो ये पूरा फॉर्मूला ही डाल दो, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। हम्म? अंकित, क्या समझ में आया तो समझा। हम्म, कि इस वाले कॉलम में जहां पे भी नल वैल्यूज जो फिल करना था 29 से, है ना। अब ये 29 निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो ये था। तो जहां पे ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक बाउंड हुआ है, और इसी के अंदर हमने क्या किया, या तो 29 पास कर दो या तो ये फॉर्मूला पास कर दो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। अब चेक करूंगा तो ना आएगा। अभी तो आएगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है ना, रिप्लेस रीअसाइन का। ठीक है, अब दोनों में बेटर कौन होगा, ये नंबर वाला या इस तरीके से लिखेंगे वो नंबर वाला क्योंकि डेटा अगर इन फ्यूचर ऐड हुआ तो ऑटोमेटिकली मीन भी चेंज होगा, और चेंज होगा अगर आपने डेटा डाला फिर मैनुअली में कोड में आके चेंज करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो ये वन टाइम कोड होगा, जो क्या होगा, डायनेमिक होगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग किस में देख रहे थे, डेक्स में देख रहे थे, याद है। सिर्फ यस सर बोलने से नहीं होगा, तो जैसे समझ रहे हैं, हाँ ना हो। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, डीएफ में असाइन करोगे या उस कॉलम में सिर्फ असाइन करोगे, कॉलम में। तो डीएफ एज इक्वल टू डीएफ एज फिल है जो हमने पूरा लिखा था वो, क्योंकि सिर्फ एक कॉलम में असाइन करना है। ठीक है, या तो एक प्लेस इक्वल टू ट्रू का कॉन्सेप्ट यूज चेक किया, जैसे मैंने इसको रन किया, अब उसमें नल वैल्यूज होंगे या नहीं होंगे चेक करके बताओ। नहीं होगा। नो उसे बड़ी करनी पड़ी असाइन कर देगा। डॉट सम, तो 0 0 दिखा है, पहले 177 था, अब क्या है, सिर्फ एक बात बचा है। तो ये आपका टास्क रहेगा। जैसे ये वार्निंग देता है ना, इस वार्निंग को आप रिमूव कर सकते हो, कैसे,
बैक स्पेस से करके दिखाओ। तो उसके लिए अलग से कोड भी रहता है, ये इंपोर्ट कर लोगे। जैसे मान लो तुम्हें कहाँ पे दे रहा था, यहाँ पे ना, इसको मैंने रन किया। तो इसको अगर रिमूव करना है तो इससे पहले क्या करोगे तुम, या स्टार्टिंग में ही ये इंपोर्ट कर लोगे। इंपोर्ट वार्निंग्स, ये क्या करेगा, फिल्टर वार्निंग्स। और वार्निंग को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो जैसे दोबारा इसको रीरन करोगे तो ये वार्निंग पहले वाले में आ रहा था, अब नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये टास्क कल करेगा, ये कर लोगे। ठीक है, बाकी फिर बुलियन इंडेक्सिंग देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद फिर विजुअलाइजेशन। फिर ये करते हो, कुछ काम करके आते हो। अच्छा, एक मिनट लो।